अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम या तुल्लाब, आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और आप लोग सेंटेंस भी बना रहे होंगे। जैसे कि हमने इससे पहले कई सेंटेंसेस पढ़े, कई जुमले पढ़े, जैसे कि अंत तालिबुन जदीदुन, क्या आप नए तालिब इल्म हैं? ला अना तालिबुन क़दीमुन, नहीं मैं क्या हूँ, पुराना तालिब इल्म हूँ। यानी हमने क्या किया था, उसमें जुमले बनाए थे, तो हमें वही करना है। अब उसके आगे हम देखते हैं, हम जुमले बनाते हैं ताकि अरबी हमें अच्छी तरीके से आ सके। जैसे अगर ये जुमला दिया हुआ खदीजतु तालिबतुन, खदीजा इज़ अ स्टूडेंट, खदीजा इज़ अ स्टूडेंट, खदीजा क्या है, तालिबा है। तो हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, एक और इसकी सिफत क्या बना सकते हैं? तो खदीजतु तालिबतुन हम कह सकते हैं मुज्तहिदतुन, कि तालिब इल्म कैसी तालिबा है, वो हार्ड वर्किंग तालिबा है, यानी मेहनती तालिबा है। खदीजा क्या है, मेहनती तालिबा है। खदीजा इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। इसी तरह अगर हार्ड वर्किंग नहीं है तो हम क्या कहेंगे, खदीजा तालिबतुन कसला, खदीजा इज़ अ लेज़ी स्टूडेंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब दूसरा देखें आप, खालिदुन ताजिरुन, खालिदुन ताजिरुन। अब देखें, यानी खालिद क्या है, ताजिर है। अब ताजिर की भी सिफत लानी है, कैसा ताजिर है, मालदार ताजिर है, करीब ताजिर है, बड़ा ताजिर है। तो इसी तरह से हम लिखा है खालिदुन ताजिरुन। अगर मैं लिखूँ कबीरुन, क्या है, बड़ा ताजिर है। खालिद इज़ अ बिग बिजनेसमैन। इसकी तरह और क्या लिख सकता हूँ मैं, खालिदुन ताजिरुन गनीयुन, खालिद इज़ अ रिच बिजनेसमैन, यानी मालदार क्या है, ताजिर है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, खालिदुन ताजिरुन फ़कीरुन, खालिद इज़ अ पुअर बिजनेसमैन, यानी क्या है, फ़कीर बिजनेसमैन है, फ़कीर ताजिर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी सिफत ला सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं, यानी कई कई जुमले हम बना सकते हैं। यानी एक ही जुमले में हमने कई जुमले बना दिए। जैसे यहाँ पे लिखा है अल अरबियतु, अरबिक, अल अरबियतु लुगतुन, इतना अगर आपको दिया है और आपको कहा जा रहा है कि अब इसके आगे बताएं कि अरबिक लैंग्वेज, तो आप क्या बना सकते हैं? यानी मैं कह सकता हूँ आसान है, मुश्किल है, मीडियम है। तो उस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आसान है, लुगतुन सहलतुन, लुगतुन सहलतुन, अरबिक क्या है, आसान है। ठीक है, अब किसी को मुश्किल ही पड़ रही हो शायद, तो वो लिख ले सअबतुन, यानी क्या है, हार्ड। अल उसफूर, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था उसफूर, उसफूर का मतलब क्या होता है, गौरैया, इंग्लिश में हम कहते हैं स्पैरो। अल उसफूर, अल उसफूर ताइरुन, यानी एक किस्म का परिंदा है। अब ताइरुन की भी आपको क्या लानी है, ये सिफत लानी है, कैसा परिंदा है, छोटा है, बड़ा है, बिग है, स्मॉल है, वो लेकर आना है। ताइरुन सगीरुन, छोटा परिंदा है। अब किसी को लग रहा नहीं बड़ा परिंदा है, तो आप क्या कर लें, यहाँ कबीरुन लिख दें कि अल उसफूर ताइरुन कबीरुन, स्पैरो इज़ अ बिग बर्ड, बड़ा परिंदा है। अब तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन, इतना अगर आपको दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यानी एक किस्म का फ्रूट है, एप्पल, सेब, लजीज फल है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो क्या होगा,
अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, एक लजीज़ फल है तुफ़ा। तुफ़ा का मतलब क्या होता है? सेब। सेब एक लजीज़ मेवा है या फल है, आप कह सकते हैं। इसी तरह अगर आपको दिया हो अना मुदर्रिसुन, तो मुदर्रिसुन की आपको क्या करना लानी है? सिफत लानी है। अना मुदर्रिसुन जदीदुन, अना मुदर्रिसुन जदीदुन, आई एम अ न्यू टीचर, मैं नया उस्ताद हूँ, नया टीचर हूँ। इसके मुकाबिल में अगर पुराने हैं तो क़दीमुन, मैं पुराना टीचर हूँ। अब बड़े टीचर हैं, कबीरुन भी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जदीद और कदीम ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, अना मुदर्रिसुन जदीदुन कदीमुन कबीरुन, इस तरह इस्तेमाल होता है। और उसके बाद देखें मोहम्मदुन तबीबुन, मोहम्मद इज़ अ डॉक्टर। अब डॉक्टर की आपको क्या करनी है? सिफत लेकर आनी है। तो क्या ला सकते हैं? मोहम्मदुन तबीबुन, अगर फेमस है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं शहीरुन। मोहम्मद इज़ अ फेमस डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर है। उसके जगह गबीयुन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गबीयुन मतलब होता है स्टूपिड, जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, मोहम्मदुन तबीबुन गबीयुन यानी स्टूपिड डॉक्टर है, उसे कुछ नहीं आता। तो शहीरुन की शहरुन इस्तेमाल कर, गबीयुन भी इस्तेमाल कर, इसी तरह कबीरुन भी इस्तेमाल करें, कबीरुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मोहम्मदुन तबीबुन कबीरुन, बहुत बड़ा डॉक्टर है। अगर छोटा डॉक्टर है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? सगीरुन भी बढ़ा सकते हैं, इज़ अ स्मॉल डॉक्टर, मीन्स ज़्यादा अच्छी उसकी प्रैक्टिस नहीं चलती। अल इंक्लिज़ियतु लुग़तुन, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब आपको इतना दे दी गया, अब बताया जा रहा है कि अब सिफत इसकी क्या क्या हो सकती है। तो जब लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं तो दो ही सिफतें इसकी ज़्यादा मशहूर हैं, या तो आसान होगी या तो मुश्किल होगी। तो हम सहलतुन भी कह सकते हैं और साबतुन भी कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? आसान भी है और क्या है? मुश्किल भी है। तो जिसको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह से यहाँ पर उसकी सिफत ला सकता है। अंता तालिबुन, क्या आप तालिब इल्म हैं? अब आपकी सिफत लानी है तो तालिब की कौन सी सिफत ला सकते हैं हम? सबसे अहम सिफत है मुज्तहिद, हार्ड वर्किंग, मेहनती। अंता तालिबुन मुज्तहिदुन, क्या आप मुज्तहिद तालिब इल्म हैं, हार्ड वर्किंग तालिब इल्म है। दूसरी सिफत ला सकते हैं कस्लानु, अंता तालिबुन कस्लानु, क्या आप लेज़ी स्टूडेंट। और इसी तरह जदीद और कदीम भी ला सकते हैं, अंता तालिबुन जदीदुन, क्या आप नए स्टूडेंट हैं। और भी सिफत आ सकती है कदीमुन, पुराने, यानी क्या आप पुराने तालिब इल्म। अब इसके जवाब में क्या होगा? नाम अना तालिबुन मुज्तहिदुन, एक तो ये होगा यानी मैं मुज्तहिद तालिब इल्म हूँ, मेहनती तालिब इल्म हूँ। दूसरा क्या हो सकता है? ला अना तालिबुन कस्लानु, नहीं मैं लेज़ी स्टूडेंट हूँ। अल-क़ाहिरतु मदीनतुन, अब आपको इतना दिया जा रहा है कि कायरो क्या है? सिटी है। अब कैसी सिटी है वो आपको लिखना है, यानी इसका एडजेक्टिव आपको लेकर आना है। मदीनतुन कबीरतुन, मैं कह सकता हूँ कि मदीनतुन कबीरतुन, कायरो इज़ अ
बिग सिटी। उसके बाद क्या है, मदीनतुन सगीरतुन, कायरो इज़ अ स्मॉल सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरा सगीरा दोनों ला सकते हैं, लेकिन अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो कायरो क्या है, बिग सिटी है। हम काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन। अब हम क्या करेंगे, सिफत लिखेंगे, आपको क्या करना है, उसका मौसूफ लेकर आना है। यानी पहले हमने एडजेक्टिव लिखने के लिए कहा था, अब हमने क्या करना है, नाउन लेकर आना है, यानी मौसूफ के बारे में हमें लिखना है। जैसे अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए, अल अरबियतु डैश सहलतुन, अरबिक क्या है, इजी है। क्या इजी है लिखे, तो यहाँ पर हम हमारे जहन में ये जाएगा कि लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मौसूफ जो होगा लुगतुन। ठीक, अरबी क्या है, आसान ज़बान है। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन। इसी तरह देखें, अना डैश कदीमुन, अना डैश कदीमुन, मैं पुराना हूँ। अब क्या पुराना हूँ मैं, तो यहाँ पे आप ला सकते हैं अना तालिबुन कदीमुन, आई एम अ ओल्ड स्टूडेंट। इसकी जगह पे आप ताजिरुन भी ला सकते हैं, अना ताजिरुन कदीमुन। उसके बाद देखें, अम्मारुन अम्मारुन डैश गनीयुन। तो किस चीज़ की सिफत बयान की जा रही है, वो चीज़ आपको लेकर आनी है। सिफत तो है, किस चीज़ की सिफत है वो लेकर आना। अम्मार गनी, तो अम्मारुन ताजिरुन गनीयुन। अम्मार इज़ अ रिच बिजनेसमैन। या कोई और अगर आपको लगता है किसी और की सिफत ऐसी हो सकती है, तो यहाँ पे ताजिरुन की जगह आप रजुलुन भी लिख सकते हैं। अम्मारुन रजुलुन गनीयुन, अम्मार इज़ अ रिच मैन। हाज़ा डैश मकसूर, दिस इज़ ब्रोकन। तो क्या ब्रोकन है, क्या टूटा हुआ है, वो आपको लिखना है। तो मैं लिख सकता हूँ हाज़ल कुर्सियु मकसूर, दिस चेयर इज़ ब्रोकन। चेयर की जगह और भी कुछ लिख सकता हूँ, हाज़ल कलमु मकसूर, दिस पेन इज़ ब्रोकन। हाज़ा सरीरु मकसूर, दिस बेड इज़ ब्रोकन। तो हम क्या कर सकते हैं, मौसूफ को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो हमें ऐसे करना चाहिए, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर क्या करें, चेंजेस लाते रहें, ताकि हमें उससे फ़ायदा होता रहे। अब लिखा है फैसलुन डैश कसलानु। फैसल क्या है, लेज़ी है, लेकिन यानी फैसल के बारे में पूछना है कि लेज़ी है किस एतबार से। फैसलुन तालिबुन कसलानु, नहीं वो तालिब इल्म है और क्या है, लेज़ी है। फैसलुन तालिबुन, या रजुलुन लिख दें हम, आदमी है, किस तरह का आदमी है, कसलानु। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मौसूफ को भी लिख सकते हैं अगर हमको सिफत दी गई हो तो। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, अभी हम लोग कसलानु कई बार हमने पढ़ा है, कसलानु। तो मैं कसलानुन नहीं कह रहा हूँ, उसको कसलानु ही क्यों कह रहा हूँ, वो देखना है हमें। यानी यहाँ पे तनवीन क्यों नहीं आ रही है, क्यों सिर्फ पेश आ रहा है। देखिए, कसलानु, कसलानु का मतलब क्या होता है, लेज़ी। ठीक है, उसके बाद है जौआनु। जौआनु में भूखा, हंग्री। अत्शानु, अत्शानु का मतलब होता है प्यासा। अत्शानु का मतलब प्यासा, थर्स्टी। इसका देखिए गज़बानु, गज़बानु, गज़बानु का मतलब एंग्री। मलआनु, मलानु मीन्स फुल, भरा हुआ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो भी है ये फ़अलानु के वज़न पर आता है और ये गैर मुनसरिफ जिसको हम कहते हैं डिप डॉट, ठीक है। तो इस पर तनवीन नहीं आती है और ना ही ज़ेर आता है, इस पर सिर्फ ज़म्मा और फ़तहा आएगा। कसलानु, जवानु, अशानु, गज़बानु, मलानु, ये सब किसके पैटर्न पर आ रहे हैं? फ़अलानु के पैटर्न पर आते हैं। फ़अलानु, मलानु, गज़बानु, कसलानु, तो ये फ़अलानु के पैटर्न पर ये तमाम आते हैं। अब इस पर हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे अना जौआनु, मैं क्या हूँ? भूखा हूँ। अना जौआनु। अंत जौआनु, क्या आप भूखे? आर यू हंग्री? अंत जौआनु, क्या आप भूखे हैं? ला अना अत्शानु, नो आई एम थर्स्टी। ला अना अत्शानु, नो आई एम थर्स्टी। लिमाज़ल मुदर्रिसु गज़बान अल-यौम, मुदर्रिस टीचर आज क्यों गुस्सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने तमाम जो 5 वर्ड थे, कसलानु, जवानु, अशानु, गज़बानु, मलानु, को हमने क्या किया है? इस्तेमाल किया है, ठीक है। अना कसलानु, मैं लेज़ी हूँ, ठीक है। अना जवानु, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। अना अशानु, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। अना गज़बानु, आई एम एंग्री। अना मलानु, आई एम फुल, ठीक है। तो ये जुमले हैं जो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हमें भी क्या करना है? इन जुमलों को याद करना है। इसी तरह एक और वर्ड है अल-कूबु मलआनु, द कप इज़ फुल। अल-कूबु मलआनु, द कप इज़ फुल, यानी कोई भी चीज़ फुल है तो उसके लिए हम मलआन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई अना मलआन, यानी मैं भरा हुआ, यानी खाना सैराब होकर उसने खा लिया है। अल-कूबु मलआन मतलब होगा कप जो है मुकम्मल तौर से भरा हुआ है। अब आइए देखते हैं इसके अंदर हमने नए वर्ड्स कौन कौन से सीखे, और ये आपने क्या करना है? लिखना भी है और याद भी करना है। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स। अल लुगतु, लुगतु का मतलब होता है ज़बान, लैंग्वेज। आप इसको लैंग्वेज लिख लें, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ ज़बान। इसके बाद आए शहीरुन, शहीरुन का मतलब होता है फेमस, ठीक है। तो मशहूर हम लिख सकते हैं, मशहूर, फेमस। हाज़ा तबीबुन शहीरुन, ये तबीब, ये डॉक्टर हैं, वो क्या है? मशहूर है। अल-मदीनतु, अल-मदीनतु का मतलब होता है सिटी। मदीना का मतलब क्या होता है? द सिटी, शहर। इसको हम क्या कहेंगे? शहर। अल-मदीनतु। इसे अना अस्कुनु फिल मदीनती अल-मुनव्वरती, आई एम लिविंग इन मदीना मुनव्वरा, ओके। अना अस्कुनु फिल मदीनती मुंबई, फी मदीनती मुंबई, आई एम लिविंग इन मुंबई सिटी। अत्ताइरु, ताइरु का मतलब होता है बर्ड, द बर्ड, परिंदा। हम इसको परिंदा कह सकते हैं, बर्ड। तो अत्ताइरुस सगीरु, छोटा बर्ड, छोटा परिंदा। अत्ताइरुल कबीरु, बड़ा परिंदा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? जुमले बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। अल-यौमु, अल-यौम मतलब टुडे, आज। आज। अना गज़बानुल यौम,
आज मैं गुस्सा हूँ। अना मलआनुल यौम, आज मैं भरा हुआ हूँ। अना अत्शानुल यौम, मैं आज क्या हूँ, प्यासा हूँ। ठीक है, तो अल-यौम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अत्शानु, अत्शानु मतलब प्यासा। अल-उस्फूर, अल-उस्फूर मतलब होता है गौरैया, चिड़िया जो एक तरह की होती है छोटी सी, उसको कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं स्पैरो। कस्लानु, कस्लानु का मतलब होता है सुस्त। जैसे अंता कस्लानु, आर यू लेज़ी। अंता तालिबुन कस्लानु, आर यू लेज़ी स्टूडेंट। ला अना तालिबुन मुज्तहिदुन, नो आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो कस्लानु का मतलब क्या होता है, सुस्त। इसके बाद देखिए जौआनु, जौआनु का मतलब भूखा, हंग्री। अना जौआनु, आई एम हंग्री। अंता जौआनु, क्या आप भूखे हैं, आर यू हंग्री। ला अना अत्शानु, नो आई एम थर्स्टी। मलआनु, भरा हुआ। जैसे हमने पढ़ा अलकूबु मलआनु, जो कप है वो क्या है, भरा हुआ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मीनिंग समझ में आ गए होंगे। तो हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए अल-लुगा, तो आप क्या सकते हैं, अल-लुगातुल अरबिय्यतु सहलतु, अरबिक लैंग्वेज इज़ ईजी, अरबिक ज़बान आसान है। शहीरुन दिया जाए, मशहूर। तबीबुन शहीरुन, या हाज़ा तबीबु शहीरुन, दिस डॉक्टर इज़ फेमस, ये डॉक्टर मशहूर है। अल-मदीना, अना अस्कुनु फ़ी मदीनती बंचलोर, आई एम लिविंग इन बेंगलोर सिटी। अत्ताइरु, तो ताइरु के ऊपर भी आप बना सकते हैं। अल-उस्फूरु ताइरुन, ओके, स्पैरो इज़ अ बर्ड। अल-यौम, अल-यौम का मतलब होता है आज, टुडे। अना गज़बानुल यौम, आज मैं गुस्सा हूँ। इसी तरह अत्शानु के ऊपर भी हमने बनाया, जौआनु, मलआनु, ये तमाम चीज़ें हमने बना लिए। तो ये क्या करना है, आप लोगों को अल्फाज मानी अच्छी तरीके से याद करनी है। और सबसे अहम चीज़ जो है, ये जितना हमने पढ़ा है, अत्शानु, कस्लानु, जौआनु, मलआनु, और एक और है गज़बानु, गज़बानु एंग्री, गुस्सा। तो ये क्या है, तमाम के तमाम फ़अलानु के वज़न पर है, और तमाम के तमाम क्या है, गैर मुनसरिफ़, यानी इसको कहते हैं डिप्टोट इंग्लिश के अंदर, जो कि दो तरह के हैं। अरब को लेते हैं ज़म्मा को और फ़तहा को, यानी पेश को और ज़बर को, और तनवीन और ज़ेर को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर नंबर 9 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह जुमले किस तरह बनाने हैं, सेंटेंस किस तरह बनाने हैं छोटे छोटे, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह मौसूफ़ और सिफ़त जो हमने पढ़ा है, वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा दर्स ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगले दर्स में। आप दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।